रहीम वतज़ुमंतशा वतज़ुलमंतशा। आज मैं हाज़िर हूँ एक नए लेक्चर के साथ, और वो हमारा आज का लेक्चर जो है वो है इवन एंड ऑड फंक्शंस। इवन फंक्शन क्या होता है और ऑड फंक्शन क्या होता है। तो आज हम पढ़ेंगे इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट लेते हैं। नंबर 1 मैं आता हूँ इवन, और फिर अच्छा जी हम ट्रिग्नोमेट्री पर भी आएंगे। साइन काज में इवन कौन सा फंक्शन है और ऑड कौन सा फंक्शन है, और फिर इसी तरह टेंजेंट कोटेंजेंट इनमें इवन और ऑड कौन इवन है और कौन ऑड फंक्शन है। तो ऐसे सवालात हमारे ईटा टेस्ट में ज़रूर आते हैं, तो ज़रूर सीखिएगा और इंशाल्लाह आपके बहुत काम आएगा ये सवालात। तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन लेता हूँ, बहुत आसान, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सही है। तो इवन फंक्शन की पहचान ये है कि आप इस फंक्शन में एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करें। यह हमारे पास एक तरीक़ेकार है, बल्कि फार्मूला है कि इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन को पहचानने के लिए एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करें। अगर आप लोगों को एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करने के बाद वापस ही वही आंसर मिलता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक इवन फंक्शन है। जिस तरह देखें, मैं अब सॉल्व करता हूँ इसको। आप लोग x की जगह माइनस एक्स डालें तो मेरे पास आ जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर। और हम ये जानते हैं कि जब भी निगेटिव का पावर इवन आ जाए तो माइनस ख़त्म हो जाता है। ये ऐसे ख़त्म होता है, माइनस एक्स मल्टीप्लाई माइनस एक्स, 2 टाइम माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर। सही। तो देखें, यही जो सवाल में फंक्शन गिवन था वही फंक्शन हमारे आंसर में भी आया। इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ एक्स जब एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर आ जाए तो ऐसे फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहते हैं। तो कंडीशन याद रखिए इवन फंक्शन के लिए। इवन फंक्शन का ये कंडीशन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, इसको हम इवन फंक्शन कहते हैं। क्लियर जी। और इस तरह जितने भी स्क्वायर फंक्शन है या जिसके पावर इवन हो उसको हम इवन फंक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पे x पावर 4, x पावर 6, ये सारे इवन फंक्शंस है। मगर जब इसके साथ ऑड भी इन्वॉल्व, ऐसा पॉलिनोमियल आ जाए, ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, तो देखिए इसमें एक टर्म जो है वो उसका पावर, वेरिएबल का पावर ऑड है, तो इसको हम इवन नहीं कहते। क्लियर। चले मैं अब आता हूँ ट्रिग्नोमेट्री में, या चले पहले मैं ऑड फंक्शन पर भी आता हूँ। हर वो फंक्शन जो माइनस को ख़त्म ना करता हो, ऐसे फंक्शन को हम ऑड फंक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पे हम लिखते हैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। अगर यहाँ पे मैं x की जगह माइनस एक्स पुट करूँ तो मेरे पास आ जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब। तो जब भी हमारे पास पावर ऑड आ जाए तो उसमें नेगेटिव साइन ख़त्म नहीं होता, उसमें नेगेटिव साइन कभी भी ख़त्म नहीं होता। तो देखिए, चले ऑड फंक्शन को मैं अब कराता हूँ आपको। मैंने एक फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक्स की जगह माइनस एक्स डालता हूँ। जब मैंने एक्स की जगह माइनस एक्स पुट किया तो मुझे क्या मिला, एफ ऑफ माइनस एक्स क्यूब मिल रहा है। एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, देखिए जब भी पावर ऑड आ जाए तो माइनस बाहर निकलता है, एफ ऑफ माइनस क्यूब। देखें, गौर से देखें, एफ ऑफ माइनस एक्स, ये माइनस अपनी जगह, एक्स क्यूब जो है, एक्स क्यूब किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के बराबर। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम किसी फंक्शन में एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करें और वो एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करें और वो इस माइनस को बाहर निकाले, क्या करें, बाहर निकाले, तो ऐसे फंक्शन को हम ऑड फंक्शन कहते हैं। कौन से फंक्शन, ऑड फंक्शन। क्लियर जी। इवन ऑड हमने तो पहचान लिया। अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्री पर। ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा फंक्शन इवन होता है, कौन सा ऑड होता है। सही। तो ये हमारे पास अब इस तरह आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू काज एक्स। याद रखें
काज वाला फंक्शन जो है, काज का फंक्शन ये एक इवन फंक्शन है। काज जो है ये माइनस को ख़त्म करता है। मिसाल के तौर पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास ऐसा आ गया काज माइनस एक्स। तो काज जो है काज, चले मैं ऐसा करूँगा, एक्स की जगह मैंने माइनस एक्स पुट कर दिया इसमें, यहाँ पर भी माइनस एक्स की जगह माइनस एक्स। तो काज जो है ये माइनस को रिमूव करता है, हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू काज एक्स। तो काज जो है ये एक इवन फंक्शन है। अगर हमसे कोई पूछे कि काज माइनस 90 ये किसके बराबर है, तो काज जो है ये माइनस को रिमूव करता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा काज 90। और काज 90 किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो काज जो है इसमें जब भी एंगल के साथ माइनस आ जाए तो हम माइनस को नहीं लेंगे, माइनस लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर? तो ये क्लियर। अच्छा, इसके बाद में अब आता हूँ साइन फंक्शन की तरफ। तो साइन वाला फंक्शन अब इवन है कि ऑड है। तो हमने सीखा कि काज का फंक्शन जो है ये एक इवन फंक्शन है काज। अब हम आ रहे हैं साइन वाले की तरफ। तो साइन एक्स ये एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। क्लियर? मैं क्या करता हूँ, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करता हूँ। जब मैं माइनस एक्स को पुट करूँ तो मेरे पास आ जाएगा साइन माइनस एक्स। साइन क्या करता है, साइन जो है ये इस नेगेटिव साइन को बाहर करता है। तो मेरे पास आ जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो साइन जो है साइन ने माइनस बाहर निकाला, तो जो फंक्शन भी माइनस साइन को बाहर करता है वो सारे के सारे ऑड फंक्शन है, और जो माइनस को ख़त्म करता है वो सारे के सारे इवन फंक्शन है। अब हम अगर टेंजेंट की तरफ आ जाए, टेंजेंट एक्स इक्वल टू, तो ये हमारे पास बराबर है साइन एक्स बाई काज एक्स। अगर ये इसको हम चेक करें कि ये इवन फंक्शन है या ऑड, तो इवन और ऑड को चेक करने के लिए मैंने शुरू में आप लोगों को एक ट्रिक दिया कि x की जगह आप लोग माइनस एक्स डालें। तो मैं भी यहाँ पे 10, देखिए मैं 10 को चेक कर रहा हूँ कि ये इवन है कि ऑड, तो मैं x की जगह माइनस एक्स पुट करूँगा। तो चले मैं यहाँ पे पुट करता हूँ क्योंकि 10 तो इसके बराबर है। जब मैं यहाँ पुट करूँ साइन माइनस एक्स डिवाइडेड बाई काज माइनस एक्स, तो साइन जो है ये तो माइनस को ख़त्म नहीं करता, ये बाहर निकालता है। तो माइनस साइन एक्स, काज ख़त्म करता है। सही है, काज ने क्या किया, ख़त्म किया। तो माइनस अपनी जगह, और ये किसके बराबर है, 10 के बराबर। तो इसका मतलब ये है कि टेंजेंट भी माइनस को बाहर निकालता है। तो जो फंक्शन भी माइनस को बाहर निकालेगा इसको हम कहेंगे ऑड फंक्शन। क्लियर जी? तो हमने सीखा इवन फंक्शन का कंसेप्ट और ऑड फंक्शन का कंसेप्ट। चाहे इस तरह के फंक्शन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में आ जाए, या पॉलिनोमियल आ जाए, या लॉगरिथमिक आ जाए, या एक्सपोनेंशियल आ जाए, जिस किस्म के भी फंक्शन हो, अब हमने इवन और ऑड फंक्शन से नहीं डरना। तो ज़रूर अब हम भी आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे भी अपने दुआओं में याद रखें, और आप सबको भी अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और मेरे वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, और अपनी दुआओं में खुसूसन याद रखें। अल्लाह हाफिज़।